हमें हमेशा संगठन के योग में आने से पहले ही तैयारी करनी होती है, अपने आप से बात करनी होती है, अपने आप को समझाना होता है कि मेरा संगठन का योग, उसमें मेरा योग लग जाए, मेरा मन ना भटके, मैं विश्व परिवर्तन के लिए वाइब्रेशंस को फैला सकूं। मुझे उस समय निसंकल्प अवस्था में रहना है, जब उस संगठन के योग में आने से पहले जब हम अपने आप से यह बात करते हैं, अपने आप को संकल्प देते हैं, अपने आप को समझाते हैं, यानी अपने मन से बात कर रहे हैं, हम अपने मन को डायरेक्शन देते हैं कि मैं इस समय शरीर नहीं हूँ। जितने भी संकल्प हैं जो मेरे पास आते हैं या मैं सोचती हूँ, वो इस शरीर से रिलेटेड है। अगर मैं शरीर हूँ ही नहीं, मेडिटेशन करते समय मैं आत्मा हूँ, तो मुझे संकल्प कैसे आ सकते हैं? जब यह संकल्प हम संगठन के योग में आने से पहले अपनी आत्मा द्वारा अपने मन को डायरेक्शन देते हैं, तो 100% हमारा योग लगता है। क्योंकि हमारी आत्मा बहुत बलशाली है। आत्मबल से बड़ा कोई बल होता ही नहीं। आत्मा का बल बड़ा कब होता है? जब वो अपने क्रिएटर यानी परमात्मा से जुड़ जाता है। इस समस्त सृष्टि में, पूरे विश्व में, हद हो या बेहद, परमात्मा बल से बड़ा बल कोई है ही नहीं। क्योंकि आत्मा को बलशाली बनाने वाला परमात्मा का बल है। जब हम लगातार ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्ट होके आत्मा में बल भर के और अपने मन को डायरेक्शंस देते रहते हैं कि मेरा यह समय बहुत क्रूशियल समय है, मुझे संगठन के योग में पावर उतारनी है, विश्व के परिवर्तन का कार्य करना है, मुझे विश्व परिवर्तन में सहयोग करना है, क्योंकि मेरा लक्ष्य है ही विश्व का परिवर्तन। जब हम लगातार यह बात अपने आप से करते जाते हैं, तो हमारे मन को डायरेक्शंस मिलती है, दिशा मिलती है, शक्ति मिलती है सही राह पे चलने की। हम सबको संगठन के योग में आने से पहले यह कार्य जरूर करना चाहिए, क्योंकि यह समय हम सब जब पावर उतारते हैं, तो हमारा जो परिवर्तन का कार्य है उसमें सहयोग कम ना रह जाए, सबका सहयोग बराबर हो, सब सच्चे मन से विश्व परिवर्तन की सेवा कर सके। विश्व का परिवर्तन करना हमारा लक्ष्य है। यह काम हम सभी आत्माओं को करना है। पहले से ही अपने आप को डायरेक्शंस देनी है।
और कहना है कि यह योग मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रही हूँ, विश्व कल्याण के लिए कर रही हूँ, निस्वार्थ कर रही हूँ, निष्काम कर रही हूँ। जैसे जैसे मन को यह पावरफुल विचार, पावरफुल संकल्प मिलते जाएंगे, तो मन विचारों को पैदा करना बंद कर देगा। जैसे जैसे मन में विचार चलने बंद होंगे, वैसे वैसे हमारी बुद्धि शांत हो जाएगी। जैसे जैसे मन और बुद्धि एक ही कार्य करेंगे, परम शांत होना, और शरीर भी हमारा पूरा साथ देगा। जब शरीर, मन और बुद्धि तीनों एक ही कार्य करेंगे कि मुझे परम शांत होना है, मुझे परम शांति का अनुभव करना है, मुझे परम शांति रियलाइज करनी है, मुझे परम शांति को जीना है। क्योंकि मैं जितना जितना रियलाइज करूंगी, जितना जितना जीऊंगी, जितना जितना अनुभव करूंगी, उतना ही परम शांति की वाइब्रेशंस बनती चली जाएंगी। क्योंकि परम शांति होगी तभी दे सकते हैं। इसलिए हम सबको इस परम शांति को अनुभव करना है, महसूस करना है। और यह सत्य है, हम जो चाहें वो महसूस कर सकते हैं। हम जो चाहें वो महसूस कर सकते हैं। जब आत्मा में शक्ति आती है, आत्मा में पावर आती है, अपने क्रिएटर से जुड़ने के बाद, तो आत्मा के अंदर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर भी आती है। आत्मा के अंदर कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर बढ़ जाती है, और आत्मा डायरेक्शन दे सकती है कि मुझे परम शांति का अनुभव करना है। और मन के पास बहुत पावर है, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है। हमारा मन बहुत शक्तिशाली है, और मन से भी शक्तिशाली हमारी आत्मा में जो पावर आ रही है वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है। वो ऑलमाइटी अथॉरिटी की पावर जब हमारी आत्मा द्वारा मन में जाती है, तो हमारा मन कंट्रोल हो जाता है। हमारी आत्मा पावरफुल हो जाती है, और हम जो महसूस करना चाहते हैं वो महसूस कर लेते हैं। क्योंकि हमें जो महसूस करना है वही सत्य है, और जो हमें महसूस हो रहा है
वो असत्य है। हम शरीर को महसूस करते हैं, संकल्पों को महसूस करते हैं, विचारों को चलता हुआ देखते हैं। सब असत्य है और हमें अब सत्य का अनुभव करना है। परम सत्य का। परम सत्य क्या है? आत्म स्वरूप का अनुभव। परम सत्य क्या है? निसंकल्प हो जाना। परम सत्य क्या है? परम शांति। हमें यहीं पर इस सत्य को अनुभव करना है। जैसे जैसे हम डायरेक्शंस देते जाएंगे, बापू जी से कनेक्ट होके, वैसे वैसे वो डायरेक्शंस हमारा मन भी मानेगा, बुद्धि भी मानेगी, शरीर भी साथ देगा और संस्कार भी बदल जाएंगे। अभी हम सबके झूठे संस्कार हैं। हमें सत्य संस्कार डेवलप करने। हमारे सत्य संस्कार हैं आत्म स्वरूप का अनुभव या आत्म स्वरूप बन जाना, परम शांत हो जाना, निसंकल्प हो जाना। आज असत्य की दुनिया में हम सबको मिलके इस समय संगठन के योग में सत्य का अनुभव करना है। हम कर सकते हैं, यही सत्य है। हमें इस सत्य के अनुभव में निरंतरता बनाए रखनी है। खाली आधा घंटा या 1 घंटे के योग से नहीं। सत्य क्या है, यह हमेशा हमें याद रखना होगा। वो कहते हैं ना, ब्रह्म सत्या जगत मिथ्या। तो सत्य क्या है? परमात्मा, ऑलमाइटी अथॉरिटी। और प्रत्येक आत्मा में अव्यक्त ब्रह्म छिपा हुआ है। किसी का योग ना लगे, यह संभव है ही नहीं। अगर हम यह समझ चुके हैं कि हमारा क्रिएटर कौन है, उससे जुड़ चुके हैं, तो अपने आप को अब संकल्पों द्वारा राइट करने का समय है। हम सबको अपने संकल्पों को चेक के साथ चेंज करना होगा। परिवर्तन का यह समय बहुत बहुत स्पीड से जा रहा है। हम सभी आत्माओं को अपनी शक्तियों को डेवलप करना होगा, पहचानना होगा। हम जो चाहे अनुभव कर सकते हैं, हम जो चाहे फील कर सकते हैं। हम जो फील करेंगे वही फैल जाएगा। हम जो फील करेंगे वही फैल जाएगा। और हमें पता है, बापूजी ने बताया है कि हमें क्या फील करना है। परम शांति, बेहद की परम परम
परम महाशांति को मैं फील कर रही हूँ, अनुभव कर रही हूँ। मेरा रोम रोम शांत हो रहा है। मेरी आत्मा में परम शांति भर गई है। मेरी आत्मा द्वारा मन में परम शांति भर गई है। जितना जितना मेरा मन शांत हो रहा है, उतना उतना मेरी बुद्धि भी शांत हो रही है। हम कैसी भी परिस्थिति में बैठे हों, कोई भी हालात हो, हम जो चाहे वो फील कर सकते हैं। यह अटल सत्य है। हमारे हाथ में है। बापूजी हमें ज्ञान द्वारा यही समझा रहे हैं। जैसे प्रहलाद आग में बैठा था, पर उसे क्या लग रहा था? वो परमात्मा की गोदी में बैठा है। उसने क्या अनुभव किया कि वो अपने पिता की गोदी में है। तो उसका शरीर अग्नि छू भी नहीं पाई। यह सत्य है। वो परम सत्य, वो परम पावर, वो इतनी शक्तिशाली शक्ति हमारे साथ है। हमारे बापूजी हमारे साथ है। उनके बच्चे जो महसूस करना चाहते हैं, जो फील करना चाहते हैं, वही होता है, वही होगा। जैसे मीरा को जब जहर का प्याला दिया गया तो उसने कहा, ये तो उसने वही समझ के उसे पी लिया। तो वो जहर अमृत था, बन गया। ऐसे ही अगर हम सब बच्चे इन संकल्पों को अपने दिमाग से निकाल दें कि मेरा योग नहीं लगता, उल्टा हमारा योग बहुत अच्छा लगता है, हमारा योग बहुत पावरफुल है, हमें बहुत पावर मिलती है, हमें बहुत शक्ति मिलती है, हम विश्व परिवर्तन का कार्य बहुत स्पीड से करते हैं। हमारे अंदर से परम शांति की वाइब्रेशंस फैलती चली जा रही हैं। हमारे घर में परम शांति है। हमारे घर का वायुमंडल बदल गया है। हम जो चाहें वो अनुभव कर सकते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि एक ही स्थान पे खड़े होके कैसे तपस्या कर लेते हैं बिना हिले डुले। न सर्दी का एहसास होता है, न गर्मी का, क्योंकि वो जब कनेक्ट होते हैं, उनका जो संकल्प होता है वो फलीभूत हो जाता है। ना उन्हें सर्दी का पता चलता है, ना गर्मी का। ठीक ऐसे ही
हम सब तो बेहद की आत्माएं हैं। हम जो फील करना चाहते हैं, हम जो महसूस करना चाहते हैं, वो हम कर सकते हैं। और जो हम महसूस नहीं करना चाहते, वो नहीं कर सकते। अगर हम कोई और संकल्प नहीं करना चाहते तो नहीं करेंगे ना। हमारे संकल्प क्या होने चाहिए, वही तो बापूजी ने बताया है। आज तक दुनिया यही कहती रही, अच्छा करो अच्छा करो, पर अच्छे में क्या? किसी ने कभी कुछ बताया नहीं। सबने ये कहा यह बुरा है, ये मत करो, पर करो क्या? बापूजी ने ज्ञान द्वारा हमें बताया कि जो तुम फील करना चाहो वो कर सकते हो, और फील हमें क्या करना है वो भी समझाया। परम सत्य को फील करो। जो इन आंखों से दिखाई दे रहा है सब झूठ है, जो नहीं दिखाई दे रहा वही सत्य है। और हमारे पास सत्य को फील करने की, महसूस करने की ताकत है। हमारा ज्ञान का जो कोर्स है वो रियलाइजेशन कोर्स, अनुभव का कोर्स है। जब आत्माएं सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरे विश्वास के साथ बापूजी का ज्ञान सुनती हैं, तो उनकी बुद्धि का ताला खुल जाता है। इतनी पावर आती है, इतनी पावर आती है। अग्नि भी शीतल लगती है। और हम जो फील करते हैं वो फैल जाता है। अगर हमें सच में विश्व परिवर्तन में सहयोग करना है तो परम शांति को हमें जीना होगा, परम शांति को हमें महसूस करना होगा। परम शांति हमारे रोम रोम से बहनी चाहिए, क्योंकि हम पूरे विश्व में, पूरे मल्टीवर्स में परम शांति की वाइब्रेशंस फैलाना चाहते हैं। हमें हर घड़ी, हर सेकंड परम शांत रहना होगा। परम शांति से हमारा विवेक जागृत हो जाएगा। परम शांति से हमारे सारे विकार नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। परम शांति से हमारे कर्म बंधन कट जाएंगे, और परम शांति से हम विश्व परिवर्तक आत्मा बन जाएंगे। जब हमारे अंदर परम शांति की वाइब्रेशंस निकलेंगी तो हम विश्व परिवर्तक आत्मा, विश्व कल्याणकारी आत्मा बन जाएंगे। जैसे बापूजी कहते हैं ना, और माँ कहती है, विश्व सेवाधारी आत्मा, यानी विश्व की सेवा करने वाला, पूरे विश्व को परिवर्तन करने वाला। हमें निरंतर, लगातार, हर वक्त अगर हम बापूजी से जुड़े रहते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्ट रहते हैं, और उनसे परम शांति की वाइब्रेशंस अपनी आत्मा में भरते रहते हैं, कर्म योगी का जीवन जीते हैं, तो हम निरंतर लगातार
परम शांति फैलाने वाले, वायुमंडल को बदलने वाले एयर प्यूरीफायर बन जाते हैं। बेहद के एयर प्यूरीफायर बहुत आसान है, बहुत आसान। ज्ञान की गहराइयों में जाइए, ऑलमाइटी अथॉरिटी से सच्चा प्रेम कीजिए, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी की डिक्शनरी में कुछ भी असंभव है ही नहीं। सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। हम जितना ज्ञान को समझेंगे, जितना बापूजी से प्रेम करेंगे, उतना हमारी आत्मा बलशाली होती जाएगी। आत्म स्वरूप का अनुभव करेंगे, परम शांति फैलाने वाले बन जाएंगे। और हम सभी बच्चे, एक भी नहीं छूटेगा, सबके सब बापूजी के दिल तक नशीन बन जाएंगे, माँ के लाडले और प्यारे बन जाएंगे। क्योंकि हम समय को परिवर्तित कर रहे हैं, वायुमंडल को बदल रहे हैं। इसलिए बीजों को बदलना होगा, बीजों को परम शांत होना होगा। बापूजी का परम शांति महामंत्र अद्भुत है, अलौकिक है, पारलौकिक है। यह मंत्र बेहद की कलाओं से, बेहद के परम धाम से ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा दिया गया है। सब संभव है, सब संभव है। योग भी लगेगा और विश्व का परिवर्तन भी होगा। योग भी लगेगा और विश्व का परिवर्तन भी होगा। आत्म स्वरूप का अनुभव होगा, आत्म स्वरूप बन जाएंगे। हमारा रोम रोम प्रकाशित हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। सिर्फ सत्य पर विश्वास कीजिए। नजरों को बदलेंगे तो नजारे बदल जाएंगे। संस्कारों को बदलोगे तो संसार बदल जाएगा। इसलिए अपने पर मेहनत करनी है, अपने को समझाना है, अपने मन को बताना है। और जब हम संगठन में होंगे, इतनी तैयारी पहले करके आएंगे, तो यकीन मानिए बहुत अच्छी सेवा वायुमंडल बदलने की हम सब मिलके कर लेंगे। सच्चे सच्चे एयर प्यूरिफायर बन जाएंगे। वायुमंडल में परम शांति फैलाने वाली मशीनें कहते हैं ना, जैसे वो बन जाएंगे। वो तो जड़ है, हम तो चेतन है। इसलिए हम सब आत्माओं को संगठन के योग में आने से पहले यह तैयारी जरूर करनी चाहिए। सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ हमारे अंतर मन में निरंतर चलता रहना चाहिए। एक बार तू जाना कोई,
एक बाप दूजा न कोई, एक बाप दूजा न कोई, एक बाप दूजा न कोई।